नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी। जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी कहानी का अध्ययन कर रहे थे, इसी क्रम में आज हिंदी कहानी की विकास यात्रा का अध्ययन करते हैं। हिंदी कहानी का प्रारंभ कब और किस कहानी से माना जाए, इस संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। यदि कहानी शब्द मात्र से ही कहानी का अर्थ निकाला जाए तो सन 1807 ईस्वी में सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है, किंतु ये कहानी की आधुनिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती। गद्य के प्रारंभिक रूप की दृष्टि से यह अवश्य उल्लेखनीय है। वस्तुतः हिंदी कहानी का प्रारंभ 1900 ईस्वी से ही मानना युक्ति संगत जान पड़ता है। इस सन में सरस्वती और सुदर्शन जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ। जून 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। यद्यपि इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है, किंतु गोस्वामी जी ने इसे पूर्णतः भारतीय वातावरण के अनुकूल ही प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात अन्य अनेक मौलिक अनुवादित एवं रूपांतरित कहानियाँ सरस्वती और सुदर्शन पत्रिकाओं में निकलती रहीं। अतः 1900 ईस्वी से हिंदी कहानी का प्रारंभ काल मानकर हम आधुनिक हिंदी कहानी के विकास क्रम को इन 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं: प्रारंभ काल, विकास काल, संक्रांति काल एवं स्वातंत्रोत्तर काल अथवा नवीन युग। सबसे पहले है प्रारंभ काल। इस काल में हिंदी कहानी का कोई निश्चित रूप खड़ा नहीं हो पाया। वस्तुतः यह एक प्रयोगात्मक युग था, जबकि कहानी की कोई निश्चित परंपरा नहीं थी और न कथ्य और शिल्प का कोई आदर्श ही सामने था। इस काल में मौलिक कहानियों की रचना की अपेक्षा अनुवादों पर अधिक ध्यान दिया गया। गिरिजा कुमार घोष ने पार्वती नंदन नाम से बंगला की अनेक कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। इसी भांति गजाधर सिंह व जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी ने संस्कृत से एवं राधाकृष्ण दास, सूर्य नारायण दीक्षित और उदय नारायण वाजपेयी आदि ने अंग्रेजी भाषा से अनेक कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। इसी अनुवाद कार्य के बीच में मौलिक कहानी लेखन को भी बल मिला। इसकी सबसे पहले महत्वपूर्ण और सुंदरतम मौलिक रचना बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली है, जो दैनिक जीवन की साधारण घटना पर आधारित होकर यथार्थवादी चित्रण एवं स्थानीय रंग की सहायता से प्रभाववत बन गई। इस युग की कहानियों में पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय एवं गिरिजा दत्त शुक्ल द्वारा रचित पंडतानी शीर्षक कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। इसी युग में वृंदावन लाल वर्मा ने भी राखी बंध भाई एवं ताताल तथा राजपूत नामक कहानियाँ लिखी। सबसे पहले देखिए विकास काल। सन 1911 ईस्वी में इंदु के प्रकाशन से आधुनिक हिंदी कहानी की एक अविच्छिन्न धारा चल पड़ी। इस सन में प्रसाद जी की कहानी ग्राम इंदु में प्रकाशित हुई। साथ ही हास्य रस के लेखक जीपी श्रीवास्तव भी की पिकनिक भी, गुलेरी जी की सुखमय जीवन कहानी भी इसी सन में प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी ने इस कहानी के अलावा बुद्धू का कांटा और उसने कहा था कहानी प्रकाशित की थी। इन 3 कहानियों के बल पर हिंदी साहित्य में आपने प्रमुख स्थान बना लिया। उसने कहा था युद्ध के कठोर धरातल पर लिखी स्वस्थ प्रेम एवं समर्पण की कोमल भावनाओं से युक्त एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। कथ्य व शिल्पी दृष्टि से कहानियाँ आधुनिक हिंदी कहानी के विकास क्रम को एक नई दिशा प्रदान करती है। इन कहानियों की विषय वस्तु असाधारण, आदर्शवादी एवं अतिरंजित घटनाओं से हटकर प्रतिदिन की साधारण घटनाओं और जीवन प्रसंगों से जुड़ने लगती है। कथा संगठन, चरित्र चित्रण और वातावरण की योजना आदि कहानियों के तत्वों में संतुलित विकास पर विशेष ध्यान रखना प्रारंभ हो जाता है। इस युग में सरस्वती, इंदु, सुधा, माधुरी, चांद, अभ्युदय आदि विविध पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जिसमें कहानी विधा को प्रमुख स्थान दिया गया। इस युग के कहानीकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जीपी श्रीवास्तव, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हरदेश, वृंदावन लाल वर्मा आदि प्रमुख हैं।
फिर है संक्रांति काल। पिछले महायुद्ध के पश्चात मानव जीव धारा बिल्कुल बदल गई। इस परिवर्तन का प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय साहित्य के प्रथम महायुद्ध से उत्पन्न जटिल समस्याओं का उद्घाटन दिखाई देने लगा। आधुनिक कहानी भी इस प्रभाव से अछूतित नहीं रहेगी। फलस्वरूप प्रेमचंदोत्तर कहानी में दो प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से मुखरित हुई, एक व्यक्ति का मनोविश्लेषण व दूसरी सामाजिक संघर्ष का बोध। प्रथम कोटली में प्रमुख कहानी लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी व अज्ञे। इन लेखकों की कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का उत्कृष्ट रूप प्राप्त होता है। अतः इस युग को हम आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य का मनोवैज्ञानिक युग भी कह सकते हैं। वाजपेयी जी की कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है। इस दृष्टि से मिठाई वाला इनकी उत्कृष्ट कहानी गिनी जा सकती है। जैनेन्द्र की कहानियों का मुख्य आधार सूक्ष्म दार्शनिक तत्व है। पात्रों के अंतर्द्वंद का इन्होंने सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इनकी कहानियों में कथानक शिल्प विधान के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, किंतु उन्हें ग्रहण करने के लिए पाठक को बौद्धिकता की ओर झुकना पड़ता है। इलाचंद जोशी की कहानियों की मुख्य विषय वस्तु मध्यम वर्गीय जीवन का विश्लेषण और व्यक्ति के अहम भावों के एकांत पर प्रहार करना है। इनकी कहानियों में कुंठाग्रस्त विक्षिप्त पात्रों के चित्रण यथार्थवादी ढंग से हुआ है। जोशी की कहानियों में शिल्प विधान में सांकेतिक और वैचित्र्य को विशेष स्थान मिला है। अज्ञे की कहानियों में व्यक्तित्व चित्रण की प्रमुखता विद्यमान है। अज्ञे जी ने कहानी विधा को नया मुहावरा व नए आयाम दिए हैं। कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से इनकी कहानियाँ उत्कृष्ट कोटि की हैं। प्रेमचंदोत्तर कालीन सामाजिक संघर्ष बोध एवं प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख लेखक यशपाल, अस्क, राहुल संकृतैन, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, नरेश शर्मा, विष्णु प्रभाकर आदि हैं। इनकी कहानियों का धरातल निर्वैयक्तिक सामाजिक शक्तियाँ हैं। इन कहानीकारों की दृष्टि व्यक्ति के अंधलोक से निकलकर बही जगत की ओर गई है। परिणामतः नई चेतना का प्रसार हुआ। इस वर्ग की कहानियों पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित हुआ है। इस युग की महिला कहानीकारों में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्र किरण, उषा देवी मित्रा, होमवती देवी व कमला चौधरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वातंत्रोत्तर काल अथवा नवीन काल। सन 1947 के बाद कहानी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी मोड़ उपस्थित हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। फलस्वरूप कहानी की विषय वस्तु में भी अनेक रूपांतर दृष्टिगोचर होने लगे। यथा सामाजिक जीवन की उलझनों में व्यक्ति की कुंठाओं और समस्याओं का अंकन, स्त्री पुरुषों के संबंधों का खुला वर्णन, अकेलेपन की पीड़ा, अविश्वास, अपरिचय, राजनीतिक छल, आर्थिक वैषम्य, धर्म का खोखलापन, संन्यास, मृत्यु आदि का यथार्थ के साथ चित्रण होने लगा। नए कहानीकारों ने कहानी के गढ़े गढ़ाए ढांचे या फार्मूलों को मानने से इनकार कर दिया और आरोपित सिद्धांतों को अस्वीकृत कर दिया। अब कथा वस्तु का उतना महत्व नहीं रहा जितना पहले था। इस काल में कथानक विहीन कहानियाँ लिखी जाने लगी। अन्य कथा तत्वों को खोजने वाले पाठकों को निराशा ही हाथ लगेगी। वस्तुतः इस युग की कहानी का कथ्य शिल्प ब्रह्म रूप से आरोपित नवों स्वयं कहानी की रचनात्मक प्रक्रिया में विकसित होता है। इस युग के कहानीकारों का भाषा के साथ संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप समकालीन कहानियों की भाषा अधिक सूक्ष्म और व्यंजना प्रधान हो गई। इस युग की कहानी में बदलते हुए परिवेश और युग चेतना की सूक्ष्म पकड़ लक्षित होने लगी। समय के सत्य को प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त करने का आग्रह प्रबल होने लगा तथा अनुभव की प्रामाणिकता एवं अभिव्यक्ति की सच्चाई पर विशेष बल दिया जाने लगा। नई कहानी और पुरानी कहानी के अंतर को स्पष्ट करते हुए नई कहानी के पक्षधर कमलेश्वर लिखते हैं, पुरानी कहानी में व्यक्ति शारीरिक रूप से आता था और वैचारिक रूप से कथाकार। नई कहानी में यह विचार उसी शरीर में अव्यवस्थित बुद्धि से उपजता है जिसे प्रस्तुत किया जाता है। तब विचारों को हार्ड मास प्रदान किया जाता है। अब हार्ड मास के इंसान के विचारों को भी प्रस्तुत किया जाता है। यह भेद इसलिए है कि तब लेखक अपने को समाज का नियामक, पथ प्रदर्शक और भविष्य दृष्टा मानकर चलता था। अब वह अपने को सहभोक्ता, पथ का जीवन साथी और स्थितियों का विश्लेषक और प्रस्तुतकर्ता मानता है। इसलिए नई कहानी किस्सा गोई का परंपरावादी रूप नहीं है।
वस्तुतः नई कहानी भविष्य की संभावनाओं से ओतप्रोत है। वह विज्ञानोन्मुखी चेतना के फलस्वरूप बदलते जीवन मूल्यों एवं आधुनिक भावबोध की कहानी है, जो निरंतर परिवर्तनशील परिवेश के अनुभूत क्षणों की बड़ी सूक्ष्मता और संवेदनशीलता से ग्रहण करती हुई सक्रिय एवं गतिशील है। नई कहानी की रचना प्रक्रिया के सार्थक बिंदु माने जा सकते हैं: भोगा हुआ यथार्थ, तटस्थता और उपयुक्त भाषा की खोज। नई कहानी के निर्माण जिस भोगे हुए यथार्थ की बात करते हैं उसे मुख्यतः दो स्तरों पर देख सकते हैं। प्रथम बार संवेदना का है, दूसरा स्तर बोध का है। नई कहानी की शैल्पिक विशेषताएं हैं: सपाटता, सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता आदि। साठोत्तर कहानी लेखन अपना एक अलग मिजाज लिए हुए हैं। अनेक महिला कहानीकारों ने भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। प्रमुख महिला कहानीकार सुधा अरोड़ा, मोना गुलाटी, ममता कालिया, दीप्ति खंडेलवाल, अनीता ओलख, प्रतिभा अग्रवाल, नासिरा शर्मा और नमिता सिंह आदि हैं। साठोत्तर हिंदी कहानी में यथार्थ का तीखापन, अनास्था, अलगाव, निर्ममता, उग्रता, संतरास आदि के स्वर अधिक प्रखर हुए हैं। कहानी के विविध आंदोलनों ने भी नई समकालीन कहानी का नया स्वरूप दिया है। कहानी निरंतर गतिशील है, उसमें राजनीति, विज्ञान और मानवीय संबंधों के खोखलेपन और सांप्रदायिक सद्भावों को भी अभिव्यक्ति प्राप्त हो रही है।